अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ज़हान स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शर्ट के आर्म होल्स और साइड फिटिंग, साइड चाका प्लस दामन का बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन जो है शेयर करने वाली हूँ। आज हम टोटली आर्म होल, साइड चाक और दामन में अपनी लेस को बिल्कुल गुम तरीके से लगाने वाले हैं। बिल्कुल नया और आसान तरीका है। इंशाल्लाह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। प्लीज़ आपने वीडियो को एंड तक वॉच करना है और एक एक पॉइंट को अच्छे से समझना है। यहाँ पर हमारी जो फिटिंग की सिलाई का मार्जिन होगा, बिल्कुल उसी मार्जिन के मुताबिक हमने इस तरह से चौक की मदद से आर्म होल में इस तरह से निशान लगा लिया है। अब यहाँ पर आएगी हमारी फिटिंग की सिलाई, यानी कि जो तैयार आपने जहाँ पर सिलाइयाँ चलानी है ना, बिल्कुल तैयार मार्जिन पे इस तरह से चौक की मदद से निशान लगा लेने हैं। यहाँ तक हमारी हिप लाइन की सिलाई होगी, यानी कि फिटिंग की सिलाई का एंड होगा। आगे हमारा साइड चाक रहेगा। तो सेम इसी तरह से आप देख सकते हैं, जितना साइड पे एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको छोड़ते हुए हमने इस तरह से साइड चाक प्लस दामन पे इस तरह से निशान लगा लिए हैं। दामन भी हमने बहुत ही अच्छे से कवर कर लिया है। अब हमने क्या करना है, शर्ट को डबल फोल्ड में सेट करना है। हाथों की मदद से इस तरह से हल्का सा टैप टैप करूँगी। तो जब हम शर्ट को डबल फोल्ड में सेट करते हैं तो इस तरह से आप देख सकते हैं चौक का हल्का फुल्का सा जो मार्जिन है वो दूसरी तरफ शो हो रहा है। दूसरी तरफ ये मार्जिन जो है शो हो रहा है, बिल्कुल इसको अच्छे से डार्क कर लेंगे ताकि ये मार्जिन जो है हमें हर चीज़ की अच्छे से समझ आए। देखिए पूरी शर्ट के साइड चाक और दामन पे और आर्म होल पे हमने अपना जो निशान है चौक की मदद से अच्छे से लगा लिए हैं। अब यहाँ पर आपको पता है ये जो नेक है चाइनीज़ कॉलर टाइप इस टाइप के, तो यहाँ पर शोल्डर जो है फ्रंट और बैक के आपस में सिलाई लगाना पड़ती है, तो हमने हल्का सा जोड़ निकाल दिया है। अब यहाँ पर मैंने बिल्कुल बारीक सी सीक्वेंस वाली लेस का इस्तेमाल किया है। यहाँ पर जो आपने चौक की मदद से निशान लगाए होंगे बिल्कुल उसके मुताबिक हल्के हाथ से राउंड में इस तरह से लेस को घुमाते जाना है। एक बात मैं आपको बता दूं कि लेस की जो सीधी साइड है वो नीचे की तरफ रहेगी, क्योंकि लेस जो है ना ये हमारी बाहर की तरफ आएगी, बिल्कुल गुम तरीके से स्टिच होगी। चुभने लगने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। एक्स्ट्रा मार्जिन तो आपको बिल्कुल भी शो नहीं होगा। इंशाल्लाह आपको ये तरीका बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फिटिंग में भी हमने सेम इसी तरीके से लेस को लगा लिया है। यहाँ पर फिटिंग से साइड चाक पे भी इसी तरह से लेस को लगाते जाएंगे और दामन पे हमने किस तरह से लेस को लगाना है। लेस को इस तरह से हमने नीडल को अंदर रखना है और लेस को इस तरह से कॉर्नर के हिसाब से दूसरी तरफ घुमा लेना है। अब सेम इसी तरह से दामन पर भी लेस को लगाते जाएंगे। हल्का सा हाथ से आपने खिंचाव देना है बैक साइड की तरफ, जैसे मैं दे रही हूँ। इस तरह से फैब्रिक चाहे कितना ही बारीक क्यों ना हो उसमें चुनट्स नहीं आते। अच्छा, कुछ में ये मेरा जो फैब्रिक है ना, ये आपको पता है सिल्क फैब्रिक है। इतना लाइट वेट, इतना सॉफ्ट होता है ना, इसको संभालना ही बड़े काम की बात होती है। जो मेरी बहनें स्टिच करती हैं उनको पता होगा। इसकी जगह पे अगर आपका लॉन का, खद्दर का या कॉटन का कोई भी फैब्रिक होता है तो उसको संभालना बहुत आसान होता है। तो यहाँ पर हमने जिस तरह से साइड फिटिंग, आर्म होल और पूरा घुमाते हुए ना अपनी लेस को इस तरह से, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आर्म होल का निशान लगाया था बिल्कुल उसके मुताबिक यहाँ पर जब आर्म होल में लेस को लगाना है ना तो हल्के हाथ से राउंड में लेस को घुमाना है ताकि लेस में किसी किस्म का कोई खिंचाव ना आए। अब लेस की तो सीधी साइड नीचे की तरफ है, यहाँ पर एक्स्ट्रा लेस को कट कर दूंगी और यहाँ पर हमारी लेस की सिलाई मुकम्मल हो गई है। सिलाई आप देखें, लेस हमारी बहुत ही अच्छे से दोनों साइड पे लग गई है। अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पर शोल्डर की सिलाई चला लेनी है, यानी कि जो सिलाई हल्की सी निकाली थी उसको इस तरह से चला लेना है। ये सिलाई हमारी चल गई है। अब लेस आप देख सकते हैं कि लेस की तो रफ साइड नीचे की तरफ है, इसको हम एंड पे किस तरह से सेट करेंगे ये मैं आपको बताऊंगी। अब जो लेस की सिलाई चलाई थी बिल्कुल उसी सिलाई के ऊपर ऊपर आपने सिलाई लगानी है। ना तो मार्जिन को अंदर करना है ना बाहर करना है, बिल्कुल उसी मार्जिन के ऊपर ऊपर अपनी सिलाई को चला लेना है। यहाँ तक हमारी आ जाती है फिटिंग की सिलाई। निशान लगाकर आपको दिखा दिया है। यहाँ पर अपनी सिलाई को नीडल को अंदर रखते हुए इस तरह से मोड़ लेंगे और सिलाई को अच्छे से पक्का कर लेंगे। सिलाई को हमने बहुत ही अच्छे से पक्का कर लिया है। ये देखें, बिल्कुल फिटिंग की सिलाई के ऊपर ऊपर हमने सिलाई चलाई है। अब यहाँ पर आ जाता है साइड चाक। तो यहाँ पर साइड चाक जो है इसको हम बिल्कुल गुम तरीके से लेस को लगाएंगे।
तो यहाँ पर ये हमारी फिटिंग की सिलाई का एंड है, तो इससे 1 इंच ऊपर इस तरह से मैं निशान लगा लूँगी। अब यहाँ पर पल्टा जो है यानी कि फिनिशिंग पट्टी मैंने सेम प्रिंटेड फैब्रिक की लिया। अगर मैं चाहती तो ऑफ वाइट भी ले सकती थी, लेकिन मुझे लग रहा था कि बहुत ही यानी कि ओवर हो जाएगा, तो मैंने सेम, मुझे प्रिंटेड यानी कि सेम फैब्रिक की ही पसंद होती है। तो मैं अपना सूट स्टिच कर रही हूँ तो मैंने सेम फैब्रिक की ही पट्टी लगाई है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि इस तरह से लेस का जो एक्स्ट्रा मार्जिन होगा ना उसको दबाव में रखेंगे, यानी कि जो सिलाई आपने पहले चलाई है उसी सिलाई के ऊपर ऊपर इस तरह से सिलाई को चलाएंगे, और ना तो यहाँ पर ज़्यादा सिलाइयाँ शो होंगी और ना ही आपका कोई लेस का एक्स्ट्रा मार्जिन आपको नज़र आएगा। अब यहाँ पर आ जाती है मेन बारी, हमारी दामन का कॉर्नर किस तरह से बनाना है। तो यहाँ पर इस तरह से नीडल को बिल्कुल अंदर रखना है हमने इस तरह से, और इस तरह से अपनी पट्टी को घुमा लेना है। अक्सर जब हम साइड चाक और दामन पे लेस को लगाते हैं और फिनिशिंग पट्टी के साथ लगाते हैं, उनका तरीका कोई और होता है। जब हम इस तरह के डिज़ाइनिंग करते हैं तो इसका तरीका ये है कि आपने फिनिशिंग पट्टी को उसी हाथ घुमा लेना है, यानी कि किसी किस्म का कोई एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं छोड़ना। अब इसके ऊपर भी सेम इसी तरह से दामन पर सिलाई चलाते जाएंगे। अब यहाँ पर आ जाता है दूसरा कॉर्नर बनाने की बारी। तो सेम इसी तरह से यहाँ पर नीडल को अंदर रखेंगे और फैब्रिक को इस तरह से घुमा लेंगे, ठीक है। एक्स्ट्रा फैब्रिक नीडल के अंदर ना जाए, इस बात का ध्यान रखते हुए इस तरह से यहाँ पर इसके ऊपर सिलाई चल जाएगी। यहाँ पर बैक साइड से जिस तरह से मैं हल्का सा फैब्रिक को पीछे से दबाव दे रही हूँ ना, इस तरह से देना है ताकि किसी किस्म के लेस को लगाते हुए चुनट्स वगैरह ना आए। अब एक्स्ट्रा जो पल्टा पट्टी है यानी कि फिनिशिंग पट्टी उसको कट कर दूंगी। 1/2 इंच फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड करूंगी और यहाँ पर हमारी जो साइड चाक की पट्टी है बहुत ही नफासत से बिल्कुल लेस हमारी लग गई है, और जो फिटिंग में लेस है वो तो आप देख चुके हैं कि बिल्कुल गुम तरीके से लग चुकी है। अब यहाँ पर जो ये साइड चाक है फ्रंट साइड का हमारा, तो इसको हम सेट कर लेंगे। यहाँ पर फैब्रिक को किस तरह से सेट करना है, पहले मैंने सोचा कि आपको इस तरह से करके बता दूँ, फिर मैंने सोचा क्यों ना आयरन करके साथ साथ बताया जाए ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। अब बैक साइड का जो साइड चाक था इसके लिए लेस बिल्कुल भी नहीं बची, क्योंकि मैं नेक पे लेस लगा चुकी थी। तो बस दामन के लिए जो बच गई थी मैंने दामन पे लगा दी। तो साइड चाक को मैंने इसी तरह से, ये देखे बैक साइड का जो साइड चाक था इसको फोल्ड करके मैंने अच्छे से ना हैंड स्टिच कर दिया था। अब यहाँ पर आ जाती है फ्रंट साइड का जो साइड चाक है, इसकी फैब्रिक पट्टी को इस तरह से सेट करेंगे आयरन की मदद से। बहुत ही अच्छे से यहाँ पर हमारी फैब्रिक पट्टी साइड चाक की, ये देखें कितनी खूबसूरती से सेट हो गई है। लेस हमारी गुम तरीके से लग चुकी है। अब दामन पे भी सेम इसी तरह से, ये देखें कॉर्नर कितनी खूबसूरती से बन रहे हैं। हालांकि इस पट्टी को लगाने का तरीका दूसरा था, लेकिन कॉर्नर इसमें नफासत से ही बने हैं, ठीक है। तो दोनों ही तरीके, वैसे तो हम साइड चाक में तरीके बताते रहते हैं, ये भी तरीका देखें बिल्कुल अच्छे से, बहुत ही कमाल के कॉर्नर हमारे बन गए हैं। दामन की फिनिशिंग लेस की आप चेक कर सकते हैं। बैक एंड फ्रंट साइड दोनों आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पर मैं जो साइड चाक और दामन है ना इसको हैंड स्टिच कर लूँगी। मेन आ जाती है आर्म होल की बारी। तो यहाँ पर आर्म होल, ये साइड फिटिंग का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको भी मैंने कॉर्नर से इस तरह से फोल्ड कर लिया, और स्लीव्स का फैब्रिक, अच्छा मैं गुम लगा रही हूँ, गुम स्लीव्स। अगर आप ओपन स्लीव्स लगाते हैं तो आप अपने तरीके से लगा सकते हैं। अब यहाँ पर गुम स्लीव्स का जो तरीका है, यहाँ पर स्लीव्स का जो फैब्रिक है उसको नीचे की तरफ रखना है, शर्ट का फैब्रिक ऊपर की तरफ रखेंगे। और यहाँ पर देखें लेस की जो सिलाई है, डार्क कलर का धागा है, आपको नज़र आ रही होगी, बिल्कुल उसी सिलाई के ऊपर सिलाई को चलाते जाना है। तो बिल्कुल हमारी जो आर्म होल की लेस है वो भी गुम तरीके से बहुत ही अच्छे से लग जाएगी। अब बैक साइड पे तो लेस लगाई नहीं हमने, तो बैक साइड पे इसी तरह से हमने सिंपल अपनी सिलाई को चलाते हुए यहाँ पर हमारे स्लीव्स जो हैं बिल्कुल गुम तरीके से बहुत ही अच्छे से लग चुके हैं। ये शर्ट की फाइनल लुक आपको दिखा रही हूँ। साइड चाक और टोटली दामन को मैंने बहुत ही अच्छे से हैंड स्टिच कर दिया था। अब यहाँ पर चेक करें कि लेस हमारी कितनी खूबसूरत सी है। देखें ये भड़ के इस तरह से बाहर की तरफ आएगी, जो कि बहुत ही खूबसूरत और कमाल की लुक देगी। यहाँ पर ना हमने डिज़ाइन के हिसाब से लेस को थोड़ा सा कट करके सीधा कर लिया था, ठीक है, और कोई मसला नहीं है। बाकी देखें लेस की फिनिशिंग नफासत आपके सामने है। शर्ट की फाइनल लुक आपको पसंद आई होगी। इसका नेक डिज़ाइन इंशाल्लाह वीडियो के एंड में आपके साथ शेयर कर दूंगी। तो ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाहि, अस्सलाम वालेकुम।